नमस्कार, मैं असगर अली। आप देख रहे हैं थार मीडिया। अभी हैं नौरंगदेसर गांव में। हमारे साथ है माकपा प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 14 से छोगाराम जी तर्ड, जो वर्तमान में भारतमाला किसान संघ समिति के अध्यक्ष हैं। भारतमाला वाला जो आंदोलन हुआ उसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही थी और इन्होंने किसानों के हक के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था, आंदोलन किए थे और ये 5 दिन जेल भी जा चुके हैं किसान आंदोलन के सिलसिले में। हमारा इनसे यही सवाल होगा कि क्या है इनके विजन, क्योंकि अभी चुनावी माहौल में हर नेता हर तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं और इन्होंने भी लोगों के सामने अपने विजन रखे हैं। तो हम जानेंगे कि क्या है इनके विजन और क्या अगर ये चुनाव जीते तो इन्होंने जो जनता से वादे किए हैं क्या ये अपने वादों पे खरे उतरेंगे या दूसरे नेताओं की तरह चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देंगे। तो सबसे पहले छोगाराम जी, आपका थार मीडिया में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम राम, नमस्कार। तो छोगाराम जी तर्ड से मेरा पहला सवाल यही है माकपा प्रत्याशी से कि अगर आप चुनाव जीते तो जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप प्रमुखता से उठाएंगे, ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको आप चुनाव जीते ही उनका समाधान का सबसे पहले प्रयास करवाएंगे? हमारा अभी भारतमाला का आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले मुद्दा ये है कि इसको किसानों को मुआवजा है वो बाजार रेट से 4 गुना दिलाया जाए और हमारी हमेशा किसानों की लड़ाई जारी रहती है। किसानों को फसलों का भाव नहीं मिलता है और किसानों को बीमा का जो क्लेम होता है वो नहीं मिलता है। आए दिन बिजली की रेटें हैं वो सरकार बढ़ा देती है, तो किसान बहुत पीड़ित है। हमारा मुद्दा किसानों का भी है। और उसके बाद में गांवों के अंदर सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं रहते हैं, पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी रहती है। हमारे गाँवों के अंदर पटवारी है वो टाइम पर नहीं मिलते हैं और ये मुद्दा रहेगा। स्कूलों में पढ़ाई अच्छी से हो, समय समय पर हम उनका निरीक्षण करते रहेंगे। हम देखते हैं कि अक्सर हर गांव में जल निकासी की प्रमुख समस्याएं हैं, क्योंकि हल्की सी अगर बारिश हो जाती है तो जल भराव की समस्या आ जाती है, गलियां पानी से भर जाती है। इस और आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर चुनाव जीते तो जल निकासी की समस्या को लेकर? ये जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव के अंदर ही गलियों के अंदर पानी भर जाता है। तो हमारी ये होगी कि सीव लाइन बना के वो पानी है उस पानी को गांव से कहीं बाहर निकाला जाए। सीव लाइन नहीं होने की वजह से जो घरों के अंदर बाथरूम वगैरह का पानी होता है वो भी गलियों के अंदर कीचड़ बना रहता है। तो ये सीव लाइन की हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि ये सीव लाइन गाँव के अंदर डले और ये जो गंदा पानी है गाँव के अंदर बरसाती है या घरों के अंदर से स्नान का पानी आता है वो गांव से बाहर निकलना चाहिए। मेरी वार्ड नंबर 14 के अंदर नौरंगदेसर, रानीसर और सेरेरा, आसेरा, भोजेरा, धीरेरा ये गांव आते हैं। तो इनके गांव की मैं प्राथमिकता से ये जल निकासी की जो समस्या है उसका मुद्दा प्राथमिकता से मैं उठाऊंगा और उनका समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो छोगाराम जी, आप चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं पंचायत समिति सदस्य का? पंचायत समिति का चुनाव हम हमेशा रोड पे संघर्ष करते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि जनता जिनको चुनती है वो एक सिर्फ अपना बिजनेस बना रखा है। तो हमारी ये भावना है कि हम जो हमारी सुनाई नहीं होती है, पीड़ित जनता की सुनाई नहीं होती है, उनका हम प्राथमिकता से मुद्दा उठाएंगे, उनका समाधान कराएंगे। जनता ने अगर हमें चुनेंगे तो हम उच्च अधिकारियों के तक हमारी समस्या है वो हम उनको पहुंचाएंगे और जनता की जो समस्या है उनका निवारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और आप माकपा से प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार जीत के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? हमारे को जीत के लिए हम तो पिछले 5-6 साल से रोड पे संघर्ष कर रहे हैं और जनता हमारे साथ में है। तो फैसला तो जनता करने वाली है। सरकार के साथ हम लड़ते हैं और जनता को हमारे ये देखती है वे कौन आदमी सही है, संघर्ष कर रहा है और हम दिल से है वो जनता की सेवा के अंदर तैयार रहते हैं। तो जनता हमें पूरे विश्वास है कि जनता हमें मत दे के भारी मतों से विजयी बनेगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। मेरा हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, जातिवाद पे विश्वास नहीं करते हैं और सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। विकास है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। अभी हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी अनर्गल टीका टिप्पणी होती है हर प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से। हम देखते हैं कि
अशोभनीय पोस्टें होती है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से ये निवेदन करें कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा बना रहे, इसलिए आप अपने समर्थकों से निवेदन करें कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पे गलत टीका टिप्पणी न करें। हम ये विचारधारों की लड़ाई है, ये चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं। हम ये जनता को ये संदेश देते हैं कि आपसी भाईचारा है वो बना रहे, किसी प्रकार की किसी पर वो व्यक्तिगत दुर्भावना से या लाछन लगाने से ऐसी भावना अपने अंदर नहीं रखनी है। भाईचारा है ये बना रहे, गांव के अंदर आपसी शांतिपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहे। अभी बात करते हैं कोरोना महामारी की। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से निवेदन करें कि आने वाली 27 तारीख को मतदान के दिन मतदाता वोट देते समय मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हम अपील करेंगे मतदाताओं से कि वो एक तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का बिल्कुल प्रयोग करें। मैं मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि मास्क लगाकर मतदान करने के लिए जाएं और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि 27 तारीख को हंसिया हथौड़ा और सितारा के निशान पर बटन दबाकर विजय बनाए। किसानों के, मजदूरों के और शोषित के हमेशा साथ रहूँगा और मुझे 27 तारीख को वोट देकर विजय बनाए। बहुत ही अच्छे विचार लगे आपके। तो ये थे हमारे साथ छोगाराम जी तरड, जो भारतमाला किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 14 से माकपा प्रत्याशी हैं। और इन्होंने जनता से वादे किए हैं कि अगर मैं चुनाव जीता तो निश्चित तौर पे इनके जो मूलभूत समस्या हैं, मुख्य समस्या है, उनको प्रमुखता से उठाऊंगा। और इन्होंने जल निकासी की समस्या को प्रमुखता से उठाया है और वादा किया है कि अगर चुनाव जीता तो गांव में जो जल निकासी की समस्या हैं उनका समाधान का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही हमारी पूरी थार मीडिया की टीम आप सभी से निवेदन करती है कि आने वाली 27 तारीख को मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही मतदान करते समय सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद। अभी हम खड़े हैं छोगाराम जी तरड के समर्थकों के बीच और हमारे साथ है प्रभु जी मोंड, जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। ये हर मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये छोगाराम जी तरड का ही समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या कि छोगाराम जी तरड अगर चुनाव जीते तो क्या ये जो जनता से वादे कर रहे हैं उन पे खरा उतरेंगे? नमस्कार, राम राम। थार मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। छोगाराम जी तरड का हमने इसलिए चुनाव किया है क्योंकि जहाँ दोनों पार्टियों के पक्ष में किसी के लिए पास पीड़ा लेके जाते हैं तो कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं होता। तो तीसरा इसलिए विकल्प चुना हमने कि जब हम मजबूत होंगे तो हमारी समस्याएं मजबूती तरीके से सुनी जाएंगी। टेबल टू टॉक पे बात भी हमारी मजबूती से होगी। और माकपा प्रत्याशी छोगाराम जी तरड है, जो 14 नंबर वार्ड से पंचायत समिति सदस्य है, उनके पक्ष में मतदान के लिए अपील हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सड़क पर दिन रात संघर्ष करते हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों में प्रशासन से टक्कर लेनी हो किसी प्रकार से, भारतमाला के समय में या कुछ भी समस्या के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए हमने छोगाराम जी को चुना है। चुनाव चिन्ह माकपा प्रत्याशी का है हंसिया हथौड़ा सितारा। 27 तारीख को मतदान के दिन मास्क लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारा बनाए रखे और मतदान 100% करे। बस यही हमारी अपील है और भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं सुरजाराम कुकणा समस्त 14 नंबर वार्ड वासियों से अपील करता हूं कि छोगाराम जी तरड को आने वाले 27 तारीख को हंसिया हथौड़ा और सितारा चुनाव चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए। नमस्कार जी, थार मीडिया का बहुत बहुत आभार। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में पहुंचे और आपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता का माध्यम से छोगाराम जी का जो इंटरव्यू लिया और हमारी जो मन की बात पूछी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले 14 नंबर वार्ड के पंचायत समिति सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि भाईचारा के साथ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर 100% मतदान अवश्य करें। उसके साथ CPM के उम्मीदवार छोगाराम जी तरड को आप अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाए। विजय बनाने का कारण ये कांग्रेस और भाजपा दोनों क्षेत्रीय या मजबूत पार्टियां दोनों ही जब भी कोई आम शोषित पीड़ित मजदूर गरीब की पीड़ा होती है तो सुनने को तैयार नहीं है। यदि पीड़ा ही नहीं सुनते हैं तो उनको वोट देने का व्यर्थ ही क्या है। तो हमने तीसरा विकल्प इसीलिए तैयार किया है कि छोगाराम जी का हाथ मजबूर करके हमारी आवाज़ उठाने वाले बंदा
जो दिन रात हमारे हम सब के बीच में आवाज़ उठाते हैं। और चुनाव के जब समय आता है तो हम क्षेत्रवाद, भाईवाद, जातिवाद, पार्टीवाद में बढ़ जाते हैं। इन बातों को विशेष तौर प्रमुखता से उठाते हुए छोगाराम जी को चुना है और इनसे उम्मीद करते हैं और सभी 14 नंबर के मतदाताओं को विश्वास दिलाते हैं कि आप सबकी पीड़ा हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, कोई भी समस्या के लिए सदैव हाजिर मिलेंगे। आप सभी 27 तारीख के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, थार मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने छोटे कार्यकर्ता को और छोटे से एक संघर्षशील किसान के बेटे की आवाज़ सोशल मीडिया में बुलंद करने के लिए आप हमारे बीच में पूछे, इसलिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मेरे समस्त नौरंदेसर के ग्रामवासी, मेरे गांव रानीसर के ग्रामवासी, सरेरा, आसेरा और धीरेरा के समस्त भोजेरा के समस्त ग्रामीणों से मेरी अपील है कि हमें अब ये फैसला करना चाहिए कि भी हमें मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, न कि किसी पार्टीवाद या भाईवाद में नहीं। हमें जो संघर्ष कर रहा है, हमें हमारा हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही अपील है कि आप पार्टियों में न बंटे और एक ईमानदार और नेक और संघर्षशील व्यक्ति को चुनाव कर और विजय बनाए, जो अपनी पीड़ा को प्रमुखता से उठाकर इन नुमाइंदों को ये सीख मिले कि अच्छे अच्छे व्यक्ति अभी भी जिंदे हैं। जय हिंद, जय भारत।